हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास रविंद्र आईएएस। हाँ चलो, देखिए मेरे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे कि कल आपको पता है कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, देखे हो? ओके, कल हमने ये सब क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 12 हो गया था, 13, 14, 15, 16 इवन इसको भी सॉल्व किया। अगर आपने क्लास नहीं देखा तो प्लीज जाके क्लास जरूर देखें, है ना। चलिए, आई फर्स्ट वर्ड क्या है? एब्जूरी। आपसे पूछा है इसका सिनोनिम क्या आएगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। डिमांड होगा, एक्सेप्ट होगा, रिनाउंस होगा या फिर रिटेन होगा। एब्जूरी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। नेगेटिव मतलब हो सकते हैं त्यागना, छोड़ना किसी चीज को। सिनोनिम पूछा है ना। तो अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, जैसे जैसे डिमांड करना नहीं होगा, स्वीकार करना नहीं होगा, क्योंकि तो एंटोनिम हो गया ना। छोड़ने का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास उसको छोड़ दिया आपने। और डिमांड कर रहे हैं मतलब किसी चीज को मांग रहे हो, अपोजिट हो रहा है ना। तो आपका करेक्ट आंसर डिमांड भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं, रिटेन भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? रिनाउंस करना, एब्सोल्यूट, रिनाउंस, फोरसेक, ये सब इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। क्लियर हुआ या नहीं? अब जैसे एक वर्ड है, सुनना मेरी बात को, आज मैं आपको एक अच्छा वर्ड बता रहा हूँ, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है मोर देन इनफ। क्या होता है? मोर देन इनफ, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना। एम्पल का मतलब मोर देन इनफ, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना। जैसे जैसे नॉलेज है, पैसा है। ओके, इसके सिनोनिम क्या होंगे, इसको याद कैसे करोगे? एम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल। अब एम्पल और टेम्पल एक जैसा लग रहा है ना। जैसे इंडिया में टेम्पल क्या है? जरूरत से ज्यादा। तो एम्पल और टेम्पल, है ना। प्लेथोरा, कोपियस, ओके, प्रोफ्यूज, एबंडेंस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। कोपियस भी हो जाएगा, ठीक है। प्लेथोरा बहुत बार आया है वर्ड प्लेथोरा, इसको याद रख सकते हैं आप, प्लेथोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अवॉइड प्लेजर एंड लिव विद स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। अरे वाह, क्या बात है। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, प्लेजर को अवॉइड करता हो और रहता हो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ, उसको क्या कहते हैं? आप यहाँ देखो, ऑप्शन देखो, स्केप्टिक, एसेटिक, मिस्टेक और एग्नोस्टिक। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? एग्नोस्टिक होना चाहिए, एसेटिक होना चाहिए, मिस्टेक होना चाहिए, स्केप्टिक होना चाहिए। अब एक वर्ड बता, एक वर्ड है एग्नोस्टिक। सबसे पहले एग्नोस्टिक के बारे में चर्चा करते हैं। अगर एग्नोस्टिक के बारे में आपको चर्चा करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से हम आपको सिखाने वाले हैं, फोकस करना प्लीज। हाँ, एग्नोस्टिक के बारे में सुनना मेरी बात को। जैसे वर्ड है एग्नोस्टिक, सुनना मेरी बात को। एग्नोस्टिक से हम बहुत सारे वर्ड आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे एग्नोस्टिक के लिए आपको एक वर्ड आपने सुना है, थीस्ट। सुना है या नहीं सुना, ये बताओ, जल्दी से बताओ। थी का मतलब गॉड, आईएसटी लगा है तो पर्सन। तो थीस का मतलब वन हु बिलीव इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। जो भगवान में क्या रखता हो, भरोसा, थीस हो गया। ओके, आस्तिक जिसे बोलते हैं। अगर मैं अथीस्ट कर दूं तो वर्ड निगेटिव हो रहा है। कैसे? ए मतलब नहीं, थी मतलब गॉड, आईएसटी मतलब पर्सन। तो अथीस्ट का मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड। ये हमारा कौन सा वर्ड हो गया? अथीस्ट हो गया। क्लियर है या नहीं? अब एक वर्ड आता है पेंथीस्ट। अभी आपको इसका कमाल दिखाने वाला हूं एग्नोस्टिक का, वेट करना। पेंथीस्ट, सुनना ध्यान से। पेन का मतलब होता है ऑल, थी का मतलब होता है गॉड, और आईएसटी लगा है वो किसको डिनोट कर रहा है? पर्सन को। तो पेंथीस्ट का मतलब हो गया वन हु बिलीव ऑल गॉड। क्या होगा? वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड, जो सब पर भरोसा करता है, सभी भगवान पर भरोसा रखता हो, है ना। ओके, वो हर जगह हर भगवान में ट्रस्ट रखता है, उसे क्या बोलते हैं? पैंतीस के से। अब एग्नोस्टिक का मतलब सर क्या हुआ, इसका इससे क्या संबंध है? सुनो ध्यान से। एग्नोस्टिक वर्ड है ना, ए का मतलब ये बताया अथीस्ट में ही। अच्छा, पेन मतलब क्या हो गया सर? पेन का मतलब ऑल। जैसे आपने वर्ड सुना होगा, अ मेडिसिन क्योर फॉर ऑल डिसीज, दैट्स कॉल्ड पेनेसिया। ओके, इसी तरह पैन इंडिया मूवमेंट, पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 आया था सबसे पहले। ओके, जब कोविड-19 किसी पर्टिकुलर एरिया पर रहा होगा तो उसे एपिडेमिक कहा होगा, राइट। फिर वो इंडिया से चाइना और काफी कंट्रियों में फैला, फिर WHO ने उसको पेंडेमिक बोला। पेन मतलब ऑल, तो पेंडेमिक का मतलब जो हर जगह हो, एवरीथिंग, एवरीवेयर। गॉट इट? यस और नो? सो पेंडेमिक का मतलब क्या हो गया? हाँ राइट, सभी जगह। पेनेसिया मतलब क्योर फॉर ऑल, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। गॉट इट? अब सुनो ध्यान से, मेरी बात को फोकस करना, ध्यान रखना, फोकस नहीं हटना चाहिए। यस और नो? ओके चलो, अब एग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ? अब सुनो, एक रूट वर्ड है गिनोस। कौन सा वर्ड? गिनोस और कॉग। अगर कहीं भी हो तो इसका मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो कैसे? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस कब होता है? प्रोग्नोसिस में क्या आ रहा है? ग्नोस, प्रोग्नोसिस। सुना है प्रोग्नोसिस? अरे बोलो ना, ये सुनो, क्या आ रहा है? ग्नोस। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, ये सुनो,
तो डॉक्टर क्या करता है, पहले आपका ब्लड टेस्ट कराता है, दैट्स कॉल्ड प्रोग्नोसिस, पता करता है हुआ क्या, और फिर आपका क्या शुरू होता है, डायग्नोसिस। एम आई राइट, यस और नो? इसमें भी क्या आ गया, ग्नोस, ट्रीटमेंट। अच्छा सर ग्नोस तो समझ में आ गया, कॉक का मतलब क्या हुआ? अरे कॉक को तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो सर, कैसे? इसको नोट डाउन करना, हाँ कैसे, देखो जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, अब कॉक का सुना, रिकॉग्नाइज। अब जैसे आप जब इंस्पेक्टर बन जाओगे, ये सुनो, इंस्पेक्टर बनना है ना, जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे और फिर कभी हमारी मुलाकात हुई तो आप क्या बोलोगे, सर पहचाना, रिकॉग्नाइज, हाँ आर यू रिकॉग्नाइज? रिकॉग्नाइज, री मतलब क्या हो गया, अगेन, कॉग मतलब क्या हो गया, जानना, ओके। तो इसका मतलब जिससे आपकी पहली मुलाकात हो तब तो नहीं बोलते रिकॉग्नाइज, जब बार बार मुलाकात हो या कभी कभार मुलाकात हो तब बोलते हो सर रिकॉग्नाइज, गॉट इट। अच्छा एक वर्ड आपने सुना है इनकॉग्निटो, अरे बोलो ना हाँ या ना, इनकॉग्निटो, ये सुनो सर, इससे तो कौन नहीं जानता सर इनकॉग्निटो, सर हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई बात नहीं। जैसे इनका मतलब नॉट, कॉग का मतलब जानना, है ना? अरे देखा होगा गूगल क्रोम पे चलाते ना इनकॉग्निटो, हाँ वो चीज सर्च करना जिसका हिस्ट्री किसी को पता ना चले, यस और नो, तो इनकॉग्निटो, इन मतलब नहीं, कॉग मतलब जाना, जिसके बारे में कोई और को पता ना चले, इनकॉग्निटो विंडो। अब समझ में आया उसको इनकॉग्निटो को इनकॉग्निटो विंडो क्यों कहते हैं, गॉट इट, यस और नो? चलिए अब आते हैं वापस। सर ए मतलब नो, नॉट, ग्नोस मतलब जानना, और किसी वर्ड क्लास में आईएसी लगाया तो एडजेक्टिव हो गया, तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या हो गया, हाँ डज नॉट श्योर अबाउट द गॉड, जो भगवान के लिए क्या ना हो, श्योर हो कि भगवान है या नहीं, उसे क्या कहा जाता है, एग्नोस्टिक। समझ में आया नहीं आया? अब जीवन में भूलोगे नहीं यार, गॉट इट। चलिए अब वापस आते हैं, आ जाओ। तो पर्सन हुआ, अच्छा तो एग्नोस्टिक तो आंसर होगा नहीं, अरे ये सुनो एग्नोस्टिक नहीं होगा, ओके। मिस्टेक का मतलब जो भगवान से कम्युनिकेट करने का ट्राई करता है उसे बोलते हैं मिस्टेक, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाए, एसेटिक। कैसा रहा, समझ में आ रहा है यार? चीजों को लॉजिक के साथ याद कर, समझना है यार, रटना नहीं है, रट गए बहुत रट लिया। नेक्स्ट आइए, इसको नोट डाउन करना, पेन पेपर ले लेना एक लिखने के लिए, ओके। द नेक्स्ट इज पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल। इंपॉर्टेंट का मतलब पता है क्या होता है, हाँ इंपॉर्टेंट का मतलब होता है, इसे हम बोल नेगेटिव वर्ड है इंपॉर्टेंट, है ना, याद नहीं आ रहा उसका हिंदी मीनिंग, मतलब जो पावरफुल नहीं है, ओके। चलिए तो रोबस्ट, अब देखो पोटेंट का मतलब पावरफुल। हमसे पूछा है एंटोनिम, क्या पूछा है हमसे भाई, हमसे सर एंटोनिम पूछा है, क्या क्या पूछा है, एंटोनिम, ओके। हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा, ओके। तो स्ट्रॉन्ग, पोटेंट का पावरफुल, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, रोबस्ट भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, फीबल, कमजोर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोल तो दो हाँ या ना, कोई डाउट हुआ करे तो बोला करो, चुप नहीं रहना है, हाँ कमेंट किया करो, ओके बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ओके। हमारे पास क्या है, सेंटेंस प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फोर ऑप्शन, चूज द वन दैट मोर एक्यूरेटली कन्वे द सेंटेंस, ओके। अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच, ओके। द लाइब्रेरियन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सेड दैट साइलेंस मस्ट बी, अच्छा मस्ट कब आता है, मस्ट कब लगाते हैं, या तो मस्ट का हमारा अलग से मस्ट दे रखा हो, या फिर हम क्या करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को हम मस्ट में चेंज कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का बात होता है, एंड स्टार्ट फ्रॉम मैन, ओके, एंड सब्जेक्ट यू हिडन होता है, उसे बोलते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। गॉट इट? क्लियर है या नहीं? अरे बोल दो हाँ या ना। अब आओ, क्या कह रहा है, साइलेंस शुड बी मेंटेन इन द रीडिंग हॉल सेड द लाइब्रेरियन ऑफ द पब्लिक सिटी। अब सुनना मेरी बात को, हमको पता है मस्ट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस रहा होगा। इंपरेटिव सेंटेंस बिल से शुरू नहीं होता है, ठीक है। अच्छा मस्ट से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव है नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी गया, ऑप्शन बी गया। साइलेंस शुड बी मेंटेन द रीडिंग हॉल सेट द, ओके, मेंटेन साइलेंस इन द रीडिंग हॉल, हाँ देखो बन गया ना, मेंटेन मेन वर्ब से शुरू हो गया, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज राइट आंसर, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होते हैं और उन्हें हम लेट या मस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कैसा रहा, कितना समय लगा आपको? आपको लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई। क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व होते हैं, समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी स्पीड कैसे मेंटेन होगा? एक्यूरेसी स्पीड होगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। क्लियर? एसएससी 5 वर्ष 5 वर्षीय योजना का नहीं है, समझ में, पंचवर्षीय योजना ये नहीं है। एसएससी सिर्फ 1 साल का है, बस थोड़ा सा फोकस, थोड़ा डेडिकेशन और सिलेक्शन ले जाओ। क्लियर है? इसलिए कह रहा हूँ डेली 10 मिनट्स का लेक्चर जरूर देखो, कंपलसरी कर दो,
ठीक है ना। इसलिए मैं 10 मिनट्स का बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? इसको आप चलते फिरते कभी भी देखा और 10 मिनट डन। जैसे रील देख रहे हो ना, रील्स स्क्रॉलिंग हो रहा है ना, रील से बोलो आप क्या करें, आप सचिन सर की रील देख लेते हैं 10 मिनट्स की, हो गया काम हमारा। ये सुनो, यहाँ से कुछ सीखने को मिल जाएगा और एग्जाम में आ जाएगा और एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा और इंस्पेक्टर बन के आ जाना है ना, नॉक करने घर पे, सर पहचाने, है ना। चलिए आइए वापस आते हैं, नेक्स्ट आओ। The committee meets on Monday. The final decision will be announced. अच्छा, the committee meets on Monday. अच्छा, मंडे को कमेटी क्या करेगी, मीटिंग। द फाइनल डिसीजन विल बी कब द फाइनल डिसीजन विल अनाउंस व्हेन। अब बताओ, वी आर अपॉन एट देन तो होगा नहीं, पास्ट की बात भी बताता है, हालांकि देन फ्यूचर भी बताता है, लेकिन गलत है। ऑन विच बिल्कुल नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हेन द फाइनल डिसीजन विल बी अनाउंस। कब द फाइनल डिसीजन क्या होगा, अनाउंस होगा। तो व्हेन द फाइनल डिसीजन विल बी अनाउंस, द कमिटी मीट ऑन मंडे। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। चलिए, कैसा लगा क्लास, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, यस और नो। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा द सचिन सर शो को पावर्ड बाय रविंद्र IAS। थैंक यू, धन्यवाद।